वेलकम टू लेटेस्ट जॉब गुरु। आज हम यहाँ पर जो ग्रुप डी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि लिस्ट में क्या क्या मांगा गया था, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आपको मांगा गया था, मतलब क्या क्या ज़रूरत लगा उसमें। जैसे कि एससी के लिए, मैं वैसे बेसिकली एससी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने क्या क्या जमा किया अपने टाइम में। मेरा जो मेरा डीवी था वो 3 तारीख को था और 4 तारीख को मेडिकल रखा गया था। अभी और भी डेट हमें दी हुई है, 10 तारीख दी हुई है, जिसमें जिसमें आई टेस्ट होगा 10 तारीख दी हुई हमें। हम बात करते हैं आज के पार्ट 1 में, जिसमें हम डीवी से रिलेटेड क्वेरी देखेंगे। इसमें मुझे क्वेश्चंस आए थे इसमें कि डीवी में क्या क्या रखा गया, क्या क्या मांगा गया था। बेसिकली उन्होंने 2 सेट रखे हैं अपने पास, ठीक है। उन्होंने बेसिकली 2 सेट रखे हैं, मतलब कि एक सेट तो उन्होंने एप्लीकेशन से अटैच किया हुआ है, एक एप्लीकेशन से अटैच किया हुआ है, दूसरा सेट उन्होंने बैकअप रखा हुआ है उसके लिए, ठीक है। तो मैंने तो 10th भी भरा था, 10th, और मैंने +2 भी रखा था, और साथ में मैंने अपना डिग्री जो है, जैसे मैंने बीटेक की हुई है, तो बीटेक में आईआईटी में मैंने रखी हुई है। तो आईआईटी मैंने उनको दिखाया भी था कि मैंने बीटेक आईआईटी की हुई है, डिग्री की हुई है, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली जो है 10th का मार्कशीट, ठीक है, +2 की मार्कशीट और बीटेक की डिग्री उन्होंने मुझसे मांगी थी, और मैंने उनको दी भी थी, ठीक है। उनको फ़ोटोस्टेट भी दी है, और साथ साथ मैंने इनको मतलब कि मार्कशीट भी दिखाई है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जैसे बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं, तो उन्होंने 8 सेमेस्टर के बस चेक किए हैं मेरे, और एक लास्ट सेमेस्टर जो होता है 8 सेमेस्टर होता है, उसकी एक जो मार्कशीट होती है उसे अपने पास रख ली है, और जो एक डिग्री होती है वो भी रखा गया था, उनके बाद रखी मैंने, क्योंकि मेरी जो डिग्री थी 2017 की पास आउट हूँ मैं, तो मेरे पास डिग्री थी, तो उनको मैंने डिग्री दी थी, ठीक है। डिग्री का जो सर्टिफिकेट होता है वो दी थी, और साथ में मैंने 8 सेमेस्टर का जो है सर्टिफिकेट भी दिया था साथ में, ठीक है। और 10th की मार्कशीट और +2 की मार्कशीट दी थी, ठीक है। ये चीज़ मांगी गई थी क्वालिफिकेशन में। अब बात करते हो और जैसे कि और क्या मांगा गया था, जैसे कि आधार कार्ड मांगा गया था मेरा। आधार कार्ड के अलावा कुछ और नहीं मांगा गया, ठीक है ना, प्रूफ के लिए। जैसे एड्रेस प्रूफ हो गया, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ों के लिए। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के लिए तो उन्होंने 10th की मार्कशीट पे ज़्यादा भरोसा किया हुआ है हर जगह पे, ठीक है। तो उन्होंने 10th की मार्कशीट में ही देखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच हो रही थी नहीं, मेनली वो चेक किया है, और अदर आधार कार्ड से मैच कर रहे हैं, 2 तरीके से मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि उन्होंने एडिशनल क्या क्या डॉक्यूमेंट रखे थे। मेरे एडिशनल मतलब क्या नहीं, मतलब जैसे कि आप एससी से हो, ठीक है, ओबीसी से हो, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हो, तो ये एडिशनल में जैसे होता है, ठीक है। तो उन्होंने एक तो एससी सर्टिफिकेट, मैं एससी से बिलोंग करता हूँ, तो एससी सर्टिफिकेट जो है उन्होंने रखा था, सेंट्रल फॉर्मेट का भी रखा है, सेंट्रल का भी है, एंड स्टेट का भी है, ठीक है। स्टेट का उन्होंने इसलिए रखा हुआ है ताकि बैकअप के लिए, कि उनको चेक करने के लिए ऑनलाइन क्योंकि हर एक के ऊपर बारकोड होता है, तो या फिर सीरियल नंबर से वो चेक कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं। और सेंट्रल फॉर्मेट में क्या था कि जैसे कि जब सेंट्रल फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है कि मैं दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ये देखिए, ये जैसे सेंट्रल फॉर्मेट का होता है, ठीक है, ये सेंट्रल फॉर्मेट का था। इसमें बेसिकली क्या था कि आपको ये भी सेक्शन भरना है, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कराता हूँ। ये सेक्शन जो है ये भी भरना है, और ये भी भरना है, सेकंड वाला और थर्ड वाला भी भरना है। इसमें 3 सेक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है ना। वैसे बेसिकली अगर हम चेक करें तो हमें बेसिकली, अगर हम मान लो कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, और हम एससी हैं, तो हमें नीचे वाला भरना ज़रूरी होता है। बट इन्होंने ठीक है, बट इन्होंने क्या किया है, जैसे कि मैं एक स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, तो मैं इसलिए मैंने यही करके गया था, सिर्फ ये वाला भर के गया था, ये वाला भर के नहीं गया था। तो बट इसका मैंने एक बैकअप रखा था अपने पास, इसके भर के, ठीक है, और साइन कराए थे एसडीओ सर के, और ठीक है ना। तो पहले जब उनको मैंने ये विदाउट फिल वाला दिया था, तो उन्होंने मना कर दिया था रखने के लिए। उन्होंने बोला कि हमें ये फिल चाहिए, ये वाला सेकंड पार्ट जो है जिसमें माइग्रेशन का लिखा हुआ है, ये हमें फिल चाहिए, ठीक है। तो बट उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको अपना बैकअप दिया, जो मैंने बैकअप बना के रखा था, जिसमें मैंने ये भी फिल रखा था, और ठीक है, तो उनको मैंने वो दिया। और उसके बाद जो उन्होंने चेक किया था, मेरी डिग्री चेक की थी 8 सेमेस्टर चेक किए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने आधार कार्ड चेक किया मेरा, ठीक है। और आधार कार्ड के अलावा कुछ और चेक नहीं किया है। उन्होंने एससी का जरूर चेक किया हुआ है, एससी जो स्टेट फॉर्मेट होता है वो चेक किया हुआ है। और ये ठीक है, स्टेट फॉर्मेट एक बार चेक कर रहे थे, उसमें जैसे कि आपका नेम सही है कि नहीं, आपने जो कास्ट भरी है वो सही है कि नहीं, जो आपने यहाँ पे कास्ट भरी है और जो आपके स्टेट में कास्ट है वो सेम है कि नहीं। तो वो चीज़ जो है, वो 2 चीज़ वो चेक कर रहे थे मेनली, ठीक है। और ठीक है, ये कास्ट के लिए चेक कर रहे थे बेसिकली।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जिसमें मतलब कि उन्होंने जैसे वो होता है ना अलॉटमेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि मुझे सोनपुर दिया गया था मेडिकल के लिए, ठीक है। अब हम मेडिकल के लिए जो बात है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, मगर हम इसको मैं आपको बस ये जो छोटी सी वीडियो थी जो मैंने बतानी थी कि कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं जो डीवी के लिए हैं मेनली, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे कि मैं एक अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार से नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे रेजिडेंस भी मांग रहे थे, बस चेक कर रहे थे, मांगा नहीं था उन्होंने, अटैच नहीं किया, उन्होंने जस्ट चेक किया था रेजिडेंस को, ठीक है ना। और आधार कार्ड तो उन्होंने चेक ही किया था मेरा। और क्या था कि जैसे कि एक चीज़ और कॉमन है इसमें, थोड़ा कॉमन नहीं है आज, अब कि अनप्रेडिक्टेबल चीज़ थी, जैसे कि मैं अगर अदर स्टेट से हूँ तो उन्होंने जैसे मैं डिग्री डाली हुई है तो उन्होंने डिग्री चेक की थी, मगर अगर मैं जैसे मैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्लाई किया हूँ तो ये हाजीपुर पटना का पड़ता है, तो उन्होंने पटना वाले स्टूडेंट का जिन्होंने ग्रेजुएशन डाली हुई थी उनका चेक नहीं किया, बट हमारा चेक किया था, ठीक है ना। ये मतलब कि कई बार चेक करते भी हैं, कई बार नहीं भी चेक करते हैं, ये ऐसा है। मगर आप अपना लेके जाइए, बैकअप पूरा लेके जाइए, क्योंकि वो ज़रूर चेक करेंगे, वो ज़रूर मैच करते हैं, अगर आपने डिग्री डाली हुई है तो वो ज़रूर मांगेंगे, ठीक है ना। वो कुछ जो डेस्क थे जो नहीं मांग रहे थे, बट जिनका जैसे कि वो हेड थे, मैं हेड के पास गया हुआ था, मेरा जो डेस्क था हेड के पास था, तो उन्होंने डिग्री भी मेरी मांगी थी, अदर डेस्क में डिग्री नहीं मांगी थी। तो ये कुछ तो थोड़े से पॉइंट्स हैं जो नोट रखें अपना, और कोशिश करें कि जो एससी का सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, जो सेंट्रल फॉर्मेट का है, ठीक है, लेटेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और ठीक है, और जो कोशिश करें कि जो आपके जो स्टेट फॉर्मेट वाला जो एससी है वो भी लेटेस्ट हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑनलाइन जो है कई बार ऑनलाइन वो चल नहीं पाता, क्योंकि जैसे मैंने 2019 में बनाया था एससी का स्टेट का, तो वो क्या हुआ कि वो ना ऑनलाइन था नहीं, वो किसी और का नाम शो कर रहा था, तो मैंने क्या किया, दोबारा फिर से बनाया था अपना मैंने, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि हाँ जी लेटेस्ट हो, जैसे कि एससी का सर्टिफिकेट जो हो, एससी का सर्टिफिकेट हो, कोशिश करना कि अपना आधार कार्ड भी अपडेट करा लें अपना डीवी से पहले, क्योंकि आधार कार्ड में क्या होता है फिंगरप्रिंट मैच करते हैं वहाँ पे करीबन 2-3 बार जो है आपका फिंगरप्रिंट मैच किया जाता है, अगर आपका मैच नहीं हो रहा है। मगर अगर आपका एक बार मैच हो जाता है तो वो उठा लेता है एक बार में ही, तो उसका मतलब कि आपने अपडेट पहले कराया हुआ है। जैसे होता है ना कि आप मेरे से मैंने अभी एड्रेस चेंज कराया है थोड़ा सा आधार कार्ड में, तो मैंने उस टाइम फिंगरप्रिंट और आईज़ का मैंने अपडेट कराया था, साथ साथ मैंने दोनों करा लिया था, ताकि मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। तो कोशिश करें कि 10-15 दिन पहले ही आप अपना अपडेट करा लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि ना वहाँ पे मैच कर जाएगा आपका, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आधार कार्ड में, ठीक है ना। वेरिफिकेशन करते समय दिक्कत नहीं आएगी, बायोमेट्रिक करते समय। तो पहले बायोमेट्रिक ही हो रहा था, उसके बाद फिर ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि उनको बायोमेट्रिक होने के बाद ही वो वेरीफाई कर रहे थे आगे चीज़ें। तो बस यही था जो डीवी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, कि आप इतना अपने आप को इतना मतलब कि इतने डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ, ठीक है। और डिग्री तो अगर आपके पास डिग्री है और आपने पता नहीं आपको याद है कि नहीं आपके पास, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई एड्रेस में कोई दिक्कत है तो एफिडेविट पहले बना के रखें, ठीक है ना। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे क्या होता है कि स्लैश नहीं पड़ता, /@ नहीं पढ़ते हैं एड्रेस में, तो उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से मेरा /2 नहीं मैंने लिखा था उस एड्रेस में, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एड्रेस थोड़ा डिफरेंट लग रहा है हमें, तो मैंने उनको अपना एफिडेविट पहले रेडी रखा था, मैंने मजिस्ट्रेट साइन कराए थे, तो मैंने वो एफिडेविट उनको दे दिया था मैंने, ठीक है ना। तो आप ये जो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आपको लगता है कि जिसमें कुछ गड़बड़ी आपको लगता है, डाउट है, तो उस टाइम में एफिडेविट बना के रखें, रेडी रखें, ताकि वो मांगे तो आप तुरंत दे दीजिए, ताकि आपका प्रोसेस रुके ना, क्योंकि आप इतने मेहनत से यहाँ पहुँचे हो। अब वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको पहले बता दीजिए, एक्टिव कर दें हम, कि एफिडेविट तैयार रखें, एड्रेस का हो, फादर नेम का हो, या आपके खुद का नेम का हो, स्पेस हो, कुछ दिक्कत हो तो पहले से ही अपना एफिडेविट रेडी रखें, ताकि मांगे तुरंत आप उनको दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये डीवी से रिलेटेड पहला पार्ट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मेडिकल जो है मेडिकल से रिलेटेड होगा, कि मेडिकल में उन्होंने हमसे क्या क्या कराया ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नवी अपडेट के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।